नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसने इंडियन सिनेमा को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाहुबली द एपिक की, जो हाल ही में सिनेमाघरों में फिर से रिलीज हुई है। तो चलिए एक डिटेल्ड रिव्यू के जरिए इसके हर पहलू को करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाहुबली का ये नया वर्जन है क्या? मतलब दो अलग अलग फिल्मों को एक साथ क्यों रिलीज किया गया है? चलिए इसी को सबसे पहले समझते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले जानेंगे कि यह नया महाकाव्य क्या है, फिर महिष्मति की उस शानदार दुनिया में खो जाएंगे, उन अमर किरदारों की बात करेंगे जिन्होंने कहानी में जान डाल दी, फिल्म के संगीत को महसूस करेंगे और आखिर में यह समझेंगे कि क्यों यह फिल्म सिनेमा का एक मील का पत्थर है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यहां हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये री एडिटेड फिल्म असल में है क्या और इसे देखने का अनुभव कैसा है। देखिए, बाहुबली द एपिक कोई एकदम नई फिल्म नहीं है। असल में ये 2015 में आई बाहुबली द बिगिनिंग और 2017 की बाहुबली 2 द कंक्लूजन को जोड़कर बनाई गई एक सिंगल बिना रुकावट वाली कहानी है। मतलब अब आप पूरी महागाथा एक ही बार में देख सकते हैं। तो कहानी है किस बारे में? ये कहानी है एक पिता और बेटे की। एक तरफ है अमरेंद्र बाहुबली, जो एक बहुत ही नेक दिल राजा हैं, और दूसरी तरफ है उनका बेटा महेंद्र बाहुबली, जो अपने पिता से धोखे से छीने गए राज्य को वापस हासिल करने के लिए लड़ता है। ये बदला, सम्मान और विरासत की एक क्लासिक कहानी है। और हाँ, वो एक सवाल जिसने सालों तक पूरे देश को सोने नहीं दिया, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सच कहूं तो बस इसी एक सवाल ने लोगों के अंदर वो उत्सुकता जगा दी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई, और यही सवाल पूरी कहानी का असली इंजन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महिष्मति की इस दुनिया में झांकते हैं। बात करते हैं एस राजामौली के विजन और उनके शानदार डायरेक्शन की। महिष्मति की ये जो दुनिया है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। इतने बड़े और शानदार सेट्स कि आंखें खुली रह जाएं, हर किरदार के लिए बहुत बारीकी से डिजाइन की गई पोशाकें और उस वक्त के हिसाब से एकदम नए और जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स। इन्हीं चीजों ने इंडियन सिनेमा का कद दुनिया भर में ऊंचा कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे 3 घंटे 45 मिनट, ये तो बहुत ज्यादा है। पर मजे की बात यह है कि कहानी इतनी मजबूती से पकड़ कर रखती है और इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। यही तो राजामौली के डायरेक्शन का जादू है। एक दुनिया कितनी भी भव्य क्यों ना हो, जब तक उसमें रहने वाले किरदार दमदार ना हो, मजा नहीं आता। तो अब बात करते हैं उन किरदारों की जिन्होंने इस महागाथा में जान फूंक दी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस फिल्म की जान इसके किरदारों में है। प्रभास ने अमरेंद्र और महेंद्र दोनों ही किरदारों में ऐसी जान डाली है कि इसे उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है। वहीं राणा डग्गुबाती ने भल्लाल देव के रूप में एक ऐसा विलन दिया है जिससे भूलना मुश्किल है, और अनुष्का शेट्टी ने देवसेना के किरदार को जिस मजबूती से निभाया है वो काबिल तारीफ है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीड एक्टर्स ने ही कमाल किया। तमन्ना भाटिया हो या बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स, हर किसी ने अपने किरदार को इतने अच्छे से निभाया कि कहानी और भी ज्यादा रियल और मजबूत लगती है। अब आते हैं फिल्म की धड़कन पर, यानी इसके संगीत पर। ये वो चीज है जो कहानी के इमोशंस को सीधे हम तक पहुंचाती है। एम कीरावनी का संगीत वो सिर्फ गाने या धुनें नहीं है, वो तो कहानी का एक किरदार है। चाहे खुशी का सीन हो, लड़ाई का, या फिर कोई इमोशनल पल, उनका म्यूजिक हर भावना को और भी गहरा बना देता है। और खास तौर पर, जैसा कि कहा भी गया है, जो बैकग्राउंड स्कोर है वो तो कमाल का है। वो हर सीन के सस्पेंस और थ्रिल को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। कई बार तो आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं और बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। आखिर क्यों ये फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर है? तो अगर हम देखें कि इस फिल्म की कामयाबी के पीछे क्या था, तो 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, इसकी जबरदस्त भव्यता और विजुअल्स। दूसरी, ड्रामा और थ्रिल से भरी एक मजबूत कहानी। तीसरी, पौने 4 घंटे की होने के बावजूद इसकी तेज रफ्तार। और चौथी, ये हमारी पौराणिक कहानियों का एक बेहतरीन मॉडर्न रूप है। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। बाहुबली द एपिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां याद रखेंगी। और इन सब बातों को अगर एक नंबर में समेटें तो सोर्स रिव्यू से मिली अंतिम रेटिंग है 10 में से 9। ये नंबर खुद बताता है कि ये फिल्म कितनी खास है। तो हम अपनी बात को इसी सवाल पर खत्म करते हैं। चाहे आपने ये फिल्म देखी हो या ना देखी हो, एक बार सोचिए, क्या 2 फिल्मों को मिलाकर बनाया गया ये नया वर्जन एक मॉडर्न महाकाव्य को एक्सपीरियंस करने का सबसे अच्छा और सबसे पूरा तरीका है? इसका जवाब तो आपको थिएटर जाकर ही मिलेगा।